हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। आज की यह क्लास प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है। इसमें प्रागैतिहासिक काल को लेकर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल सभी तरह के इतिहास को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। आज की यह क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शामिल की गई है और इस क्लास के साथ में पिछले ईयर में जो MCQ पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस पहली स्लाइड के साथ। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास तो इतिहास अतीत से घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी जो अतीत होता है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है और जो ऐतिहासिक काल है इसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है वह है, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल यानी कि इस काल में मानव था जो वो लिखा और यानी किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल में मानव पाषाण काल और ताम्रकाल यानी कि पाषाण यानी पत्थर युगीन और ताम्रकाल यानी तांबे की धातुओं का उपयोग करता था। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल का मानव लिपि से परिचित तो था लेकिन पढ़ नहीं सकता था। यानी लिपि जानता तो था कि कुछ लिखा है परंतु उसको पढ़ नहीं जा सकता था। इस काल में हड़प्पा एवं हिंदू सभ्यता को शामिल किया गया है। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। तो ऐतिहासिक काल का मानव था वो लिपि से ही परिचित था और पढ़ भी सकता था कि क्या लिखा है। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। इसके बाद है इतिहास। तो ये अभी अपन ने देखा है। तो इसमें जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जो ताम्रकाल है इसमें तांबे की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो ये अभी देख चुके हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्रकाल। तो जो पाषाण काल है वह भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब की? 1863 में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे स्टार लगाकर नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल यानी पैलोलिथिक पीरियड और मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरापाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था जिसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो जो पुरापाषाण काल है यह सबसे प्राचीन समय है, इतिहास की शुरुआत का समय है। इसकी जो अवधि है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो जो पुरापाषाण काल का मानव है उसे आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। तो जो मानव था उसका जीवन स्थिर नहीं था कि वो एक जगह स्थिर रहकर निवास करे और खाना पीना मतलब अपनी दैनिक क्रियाएं करे। वह अस्थिर रहता था, जैसा कि आज यहाँ तो कल किसी दूसरी जगह
परसों तीसरी जगह, ऐसी माने चलता फैलता रहता था। और वह अपने भोजन का संग्रह शिकार करके यानी कि जानवरों का शिकार करके करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो जो पुरापाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि पुरापाषाण काल में ही आग की खोज कर ली गई। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। तो इस समय जो कि मानव होते थे जो पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाते थे और उन औजारों का प्रयोग जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो पुरापाषाण काल में ही माने मनुष्य ने चित्र बनाना सीख लिया था। भीमबेटका की गुफाएं इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो जो भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पर पत्थरों पर चित्रकारी की गई है, नक्काशी की गई है। आप चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये सब पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है, उस समय जो बनाए गए भीमबेटका की गुफाओं के चित्र हैं। इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद ये जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद है मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की बीच का संक्रमण काल था। इसकी कालावधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की अवधि को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इसकी जो अवधि है वो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल की मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। तो मध्यपाषाण काल में मानव ने यानी पशुपालन यानी पशुओं को पालने लगा था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो मध्यपाषाण काल में ही जो पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, उनका आकार थोड़ा छोटा कर दिया मानव ने, और इनके जो छोटे हथियार होते थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी कालावधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो नवपाषाण काल का आरंभ मध्यपाषाण काल के बाद आता है। इसकी जो अवधि है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ये अवधि भी ध्यान से, तीनों अवधियों को ध्यान से रखना है याद, क्योंकि परीक्षा में पूछी गई है। इसको नोट कर लीजिए स्टार लगाकर। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। तो पुरापाषाण काल का मानव था वो अस्थिर था, यानी कि यहाँ वहाँ चलता फिरता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल का मानव था, उसने अपना एक स्थायी निवास बना लिया था कि अब हम यहाँ रहेंगे और यहीं पर अपनी दैनिक क्रियाएं करेंगे। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो इस समय के मनुष्य था जो नवपाषाण काल का, इसने कृषि करना भी शुरू कर दिया था और विधिवत पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो मनुष्य ने नवपाषाण काल में पहिए की खोज भी कर ली थी। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई। तो जैसे ही नवपाषाण युग समाप्त हुआ यानी 3,000 ईसा पूर्व के बाद ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तो इस समय मानव ने तांबे की खोज भी कर ली। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। तो पत्थर के औजारों के साथ साथ वो तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लगा। इसके और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता। और सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? गेहूं या तांबा। और सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। तो खेती करना कब सीख लिया था? नवपाषाण काल में। इसके बाद है मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान। मनुष्य ने पहली कृषि की थी कहाँ पर? मेहरगढ़ में। इसके बाद है बुर्ज होम जो कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गैत आवास में रहता था। जमीन के अंदर गड्ढा बनाता था और उन्हीं पर रहता था। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और यहीं पर माने जो बुर्ज होम है कश्मीर में, यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। इसके बाद है कोल्ली हिवा यानी उत्तर प्रदेश में है यह है।
सबसे पहले चावल के पैमाण कहाँ मिली हैं? कोल्डी हवा में मिली। इसके बाद है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला। तो सबसे पहले जो शैल चित्र बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए साथी, ये थी मैंने स्लाइड जो विस्तार से समझाई गई है। अब इसके जो MCQ आते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक कौन था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व विभाग का पिता कौन है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी हाथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुत्ता, यानी डॉग। डॉग को सर्वप्रथम पाला गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, यानी बी इज राइट आंसर। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो सबसे ज्यादा किस काल में मानव ने जीवन बिताया है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में सबसे ज्यादा मनुष्य ने जीवन बिताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तांबा। तांबा सबसे पहली धातु है जिसे खोजा गया। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? ऑप्शन ए कोल्डीवा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, बजहोम, ऑप्शन डी धौलावीरा। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि के प्रमाण सबसे पहले देखने को मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोल्डी हवा, यानी कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रकाल। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? कोल्डवा, मेहरगढ़, बजहोम, धौलावीरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बजहोम में माना है वो गड्ढे खोद कर निवास करता था और यहीं पर जो साथ में कुत्तों के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं के शैल चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। इससे
इसी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए साथियों, ये थी हमारी भारतीय इतिहास की जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल और मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की जो क्लास थी। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंचें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।